हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन की एक नई टेक्निक के बारे में जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल वर्ड का क्या मतलब है, सेंट्रीफ्यूज का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये एक फिजिक्स का टर्म है। देखिए, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो वो तभी रिवॉल्व कर पाती है जब उसको सेंट्रीपीटल फोर्स मिलता है। ठीक है, सेंट्रीपीटल फोर्स। तो अगर हम उसी फोर्स की अगर हम बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, तो एक फोर्स ऐसा होगा जो उसे सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटर है तो उसकी तरफ डायरेक्ट करेगा, इससे आप सेंट्रीपिटल फोर्स मिलते हो। और एक फोर्स ऐसा होगा जो इस बॉडी को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप किसी पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाते हो तो जो जो फोर्स आपकी तरफ लग रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन एक फोर्स ऐसा होगा जो उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, उससे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको बताना था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एप्लीकेशन यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से इसका नाम सेंट्रीफ्यूगेशन पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर इन अ सेंट्रीफ्यूज। अब जिस मशीन में ये काम होगा, जैसे ये मशीन है, ठीक है, जो ये काम करेगी, तो उसे हम सेंट्रीफ्यूज बोलेंगे। क्या बोला गया? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर इन अ सेंट्रीफ्यूज इज रोटेटेड विद हाई स्पीड, मोर डेंस कंपोनेंट। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मोर डेंस कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो दूर चला जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो दूर चला जाएगा, और जबकि जो हल्का वाला होगा वो पास आ जाएगा। तो जो डेंस कंपोनेंट होगा ऑफ द मिक्सचर माइग्रेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक्सिस है, तो इस एक्सिस से दूर चला जाएगा। ठीक है, वाइल लेस डेंस कंपोनेंट माइग्रेट टुवर्ड्स द एक्सिस, और वो जो लेस डेंस होगा वो एक्सिस की तरफ आ जाएगा। तो अपने आप ये काम हो गया, सेपरेशन हो गया। तब देखिए, जैसे कि अगर आपको क्रीम को अलग करना है मिल्क से, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होगा, जो उसका मिल्क का पार्ट होगा वो हल्का होगा, सॉरी, जो उसका क्रीम का पार्ट होगा वो हल्का होगा, तो वो एक्सिस की तरफ आएगा और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो डेंस पार्ट होगा वो नीचे रह जाएगा या वो अलग हो जाएगा। तो इसको हम, इस टेक्निक को हम क्रीम को अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं, या जो ब्लड सैंपल्स होते हैं, आपने देखा होगा जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है, तो ब्लड के कंपोनेंट्स को भी अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का ही यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज होती है, उसमें हम जो ब्लड का सैंपल होगा, यूरिन का सैंपल होगा, उसमें डालेंगे और उसको बहुत हाई स्पीड से घुमाएंगे। तो क्या होगा, वहां पे जो ब्लड कंपोनेंट होगा, जैसे मान लीजिए, जी मान लीजिए ये जिसमें ये आपका ट्यूब है जिसमें आपने ब्लड लिया हुआ है, तो शुरू में क्या होगा, एकदम पूरा होमोजेनियस मिक्सचर देखने में लगेगा। फिर क्या होगा, जब इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इतने पार्ट में तो लिक्विड पार्ट होगा, और इसके ऊपर आपको अलग अलग लेयर मिलेगी। जैसे यहाँ पे आरबीसी, उसके नीचे डब्ल्यूबीसी, इस तरीके से अलग अलग लेयर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये एक सिंपल सा सेंट्रीफ्यूज है जिसमें आपने कोई भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है। जैसे बेसिकली हम कोलाइडल सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। तो पहले क्या था, पहले एकदम बिल्कुल सिंपल मिक्सचर था। बाद में जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला और उसको बहुत हाई स्पीड से घुमाया, तो जो डेंस पार्ट था वो अलग हो चुका है और जो लेस डेंस पार्ट था वो अलग हो चुका है। तो बाद में ये ऐसा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो हमें पता है मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें बिल्कुल जो क्रीम पार्ट होता है वो हल्का होता है, बाकी जो मिल्क वाला पार्ट होता है जिसे हम स्कीम्ड मिल्क बोलते हैं वो हैवी होता है, तो उसे हम अलग कर सकते हैं। तो मिल्क क्या है, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ऑयल, जिसे हम क्रीम बोलते हैं, इन अ वाटर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द मिल्क इज पुट इन अ क्लोज कंटेनर इन अ बिग सेंट्रीफ्यूज मशीन, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे होता है तो इसलिए हम बड़े सेंट्रीफ्यूज को यूज करते हैं। व्हेन द सेंट्रीफ्यूज मशीन इज स्विच्ड ऑन, क्या होगा, ये घुमाएगा उस जो भी मिल्क होगा उस पूरे मिल्क को घुमाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन को। द मिल्क इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस मिल्क सेपरेट्स इनटू क्रीम एंड स्कीम्ड मिल्क। अब देखिए, क्रीम अलग होने के बाद जो मिल्क बचता है उसको हम स्कीम्ड मिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्रीम होगा वो लाइटर होगा, तो जो क्रीम पार्ट होगा वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, वो एक्सिस की तरफ आएगा, तो एक्सिस की तरफ आने के बाद क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। और बाकी जो होगा, तो देखिए जो क्रीम पार्ट होगा वो लाइटर है तो वो फ्लोट करेगा ओवर द स्कीम्ड मिल्क। ठीक है, लाइटर है तो ऊपर आ जाएगा। सो इट कैन देन बी रिमूव्ड, और उसको हम ऊपर से आराम से अलग कर सकते हैं और बाकी स्कीम्ड मिल्क जो होगा उसको अलग हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिल्क से क्रीम को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिखे हुए हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के।
तो पहला क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, सब में सेंट्रीफ्यूगेशन का ही यूज होता है। सेकंड देखिए, इट इज यूज्ड इन होम एंड डेयरीज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ठीक है, ये भी समझा हम। थर्ड देखिए, इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स। वॉशिंग मशीन में जो वाटर होता है उसको वेट क्लॉथ से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। तो उसमें जो वाटर होगा वो अपने आप वेट क्लॉथ से अलग हो जाएगा, तो वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। ठीक है, सो टू स्क्वीज आउट, स्क्वीज आउट का मतलब होता है कि किसी चीज से वाटर का निकालना। ठीक है, फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। ओके।